नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो क्लास 10th टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पे सवाल हमेशा बोर्ड में पूछता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास मैं शेयर कर दूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में आप लोग का इसका बेस पे मैंने पूरा फार्मूला आप लोग का लिखवा दिया गया है। आप लोग उस वीडियो का आप लोग देखकर फार्मूला का आप लोग याद कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि साइन थीटा यदि 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 4/5 दिया हुआ है। ये पूछ रहा है क्या कि जब साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है तो कॉस थीटा का और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि साइन थीटा का फार्मूला लिखिए। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग का कितना वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का मैंने ये फार्मूला मैंने आप लोग का लिखवाया हुआ है। ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है। तो लंब बटा का कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा का क्या होता है, कर्ण होता है। इतना आप लोग को पता है। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। ये साइन थीटा का हो गया, लंब बटा का कर्ण हो गया। इसमें लंब कौन सा है आपका पी, ये आपका ए हो जाएगा पी, आपका ए क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ये होगा। अब यहाँ पे देखना है कि साइन थीटा का क्या होता है कि लंब बटा का कर्ण होता है। अब यहाँ पे ये क्या होता है पी, पी कौन सा है आपका ए वाला है, ये आपका लंब है, और यहाँ पे दिया कर्ण, कर्ण क्या है आपका एच है, तो यहाँ पे लिख दिए एच। आप लोग इतना आप लोग को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है लंब का वैल्यू दिया है 4 और कर्ण का दिया हुआ है कितना दिया आपका 5 दिया हुआ है। ये तो आपका लंब का वैल्यू दिया है यहाँ पे 4 दे देते हैं, और यहाँ पे जो कर्ण जो दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। क्या नहीं पता है, तो यह दिया हुआ है आपका आधार नहीं पता है, यानी ये बी नहीं पता है। तो पहले सबसे पहले इस कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू लिखने से पहले हमको मालूम करना है इसका आधार का, कि आधार का क्या वैल्यू आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया है लंब का 4 सेंटीमीटर, कर्ण का दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आधार का सबसे पहले हमको मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आधार को मालूम करेंगे, उसके बाद हमको कॉस और टेन को हमको वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पे इसका क्या होता है आधार का जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे आधार का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, जो कि मैंने बतलाया हुआ है आप लोग का। ये जो आधार जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए फार्मूला, यहाँ पे ये आधार का फार्मूला ये होता है कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। बस इसी के बेस पे हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आधार निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप देखिए कि कर्ण कितना दिया है, कर्ण का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे दिया कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू क्या दिया 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस कर देंगे। लंब कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 4 4 कितना होता है 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। जब 25 में से 16 घटेगा, 25 में से यदि आप लोग 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 को क्या करेंगे, रूट में है, जब 9 को हटाएंगे तो क्या 3 का हमको क्या निकाले वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 कितना होता है 9। अब यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा आपका एच तो आपका 5 है, ये आपका हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से आपको निकल गया क्या, ये आपका 3 निकल के आ गया, कौन सा बेस, बेस का कितना वैल्यू आ गया 3, ऑलरेडी यहाँ पे लंब का दिया है 4, ये कर्ण का दिया है 5, तो ये तीनों आपका निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा को हमको वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा का कर्ण,
आधार बटा का कर्ण। ये होता है आधार जो दिया हुआ है आपका, आधार क्या है, आधार यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे आया हुआ है। बी का वैल्यू कितना गया, 3 आ गया, कर्ण कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब भी पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है फिर से यहाँ पे कि ये दिया हुआ है tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का निकल के आ गया। अब यहाँ पे पूछा है tan थीटा के मान निकालना है, तो tan थीटा का आपका फॉर्मूला क्या मैंने बतलाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे जो बतलाया, यहाँ पे क्या दिया है कि लंब बटे का क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे का यहाँ पे लिख देंगे आधार, जो tan थीटा, जो कि tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा का हो जाएगा लंब बटे का आधार, लंब बटा का यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लंब देखना है, लंब क्या है आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, आधार क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। पूछा था क्या कि हमको cos थीटा का वैल्यू लिखना था और क्या tan थीटा का, तो आपका ये निकल कर आ गया। तो ये आप लोग को यहीं पे मैं सवाल को मैं एंड कर दे रहा हूँ। ये आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और क्योंकि आप लोग को देखिए जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा आप लोग क्वेश्चन अपना कर सकते हो, डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।